हाय एवरीवन, आज नील थ्री वाइब्स में आज आपके साथ आपके पास लेकर के आई हूँ एक बहुत ही गुणकारी चाय। जब भी कभी तबीयत मेरी ख़राब होती है तो मैं ऐसी चाय को पीती हूँ। मेरे वैद्य जी ने जो जो मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं तो मैं जो है मार्केट की दवा से ज़्यादा इन चीज़ों पर विश्वास करती हूँ। तो सोचा कि आज आप लोगों को भी दिखा दूँ, क्योंकि मैं अपने लिए जब बनाती हूँ ना तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ उन चीज़ों को। अभी मेरा बीपी बहुत हाई है और बहुत प्रॉब्लम है, जलन हो रही है, सिर में दर्द है, बहुत तबीयत ख़राब होने की वजह से। फिर भी घर के काम तो हम लोगों को करने ही पड़ते हैं। 40+ के लिए जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि ये मेरा चैनल है, कि वहाँ 40+ के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिनसे उनको राहत मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, आपको दिख रहा होगा कि ये रखी है मैंने सौंफ, और ये है इसमें दालचीनी। दालचीनी देखिए पिसी हुई है ये, और टुकड़ा भी दिख रहा है इसमें, और ये इलायची एक दिख रही होगी, और गुड़ या मिश्री। ये गुड़ और मिश्री जो होते हैं हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। से मीठा हम नहीं छोड़ सकते और हम डायबिटिक हैं, तो ये हमारे लिए ऑप्शन में आते हैं कि इससे हमारे मीठे की पूर्ति भी हो जाएगी और धीरे धीरे हम मीठे को छोड़ भी देंगे। तो यहाँ पे बना लेती हूँ मैं एक चाय और शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ भी। अब इसे बनाने के लिए हम ले लेंगे 1 कप पानी, और यहाँ 1 कप पानी ले लिया है, और इसमें डाल देंगे हम 1 हरी इलायची। ये हरी इलायची जो है गैस, एसिडिटी, पेट में ऐंठन, दांतों में अगर दर्द है, कैविटीज़ है, कोई भी समस्या है, उल्टी मितली जो भी आती है, कभी कभी जब सफ़र करते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी लेडी वॉमिट कर रही होती हैं, तो उनके लिए भी इलाज होता है कि जो हमारी दादी नानियाँ होती थी तो बताया करती थी कि सफ़र में अपने साथ रख के ले जाओ इलायचियाँ, या संतरे वाली जो टॉफ़ियाँ आती थी, तो उससे थोड़ा सा हमारा जो है मन खराब नहीं होता है। और ब्लड प्रेशर को भी हमारे कंट्रोल करती है ये। इसकी तासीर जो है ना वो गर्म होती है, तो शुगर जैसे होता है किसी किसी को, तो उसको भी कम करती है अगर रेगुलर हम इसका गर्म पानी पिएं, और मिश्री या गुड़ के साथ। जैसे हमें मीठा चीनी नहीं लेनी है इसमें, कि जैसे चाय बना रही हूँ तो चाय के नाम पर चीनी तो याद आ ही जाती है, तो हमें वो चीनी नहीं लेनी है। घबराहट हो रही हो, अभी जैसी मेरी कंडीशन चल रही है कि मुझे बहुत घबराहट है, हेडेक हो रहा है, और एकदम ऐसा लग रहा है बहुत भारी भारी सा है मेरा सर, बहुत फीवर सा एकदम लग रहा है, पूरी बॉडी एकदम गर्म सी है, पसीना आ रहा है बहुत कस के। तो इस कंडीशन में जब भी कभी मेरी ऐसी कंडीशन होती है तो मैं यही चाय बना के पीती हूँ। आप लोग अपने डॉक्टर्स की राय ज़रूर लें, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ, इसके बेनिफिट्स मुझे हुए हैं तो मैंने आप लोगों के साथ इसको शेयर किया है। बहुत धीमी आंच पे इसको बनाना है, धीरे धीरे बनने देना है इसको, ताकि इसका अर्क आ जाए। और अब आ जाती है हमारी दालचीनी। तो दालचीनी मैंने आपको दिखाया, मैं पीस के रखती हूँ, और टुकड़ा भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, अपनी अपनी पसंद है तो टुकड़ा मैं दिखा देती हूँ। ये इतना सा टुकड़ा दालचीनी का जो है काफ़ी होता है। अगर ज़्यादा दालचीनी हम ले लेंगे तो वो हमें कब्ज़ कर देगी, तो इसलिए अगर किसी भी चीज़ का हमें नाप का होना बहुत ज़रूरी होता है। नाप से ऊपर चीज़ें हमें नहीं लेनी है। दालचीनी जो है सभी जानते हैं हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है। कोरोना काल में बहुत हम लोगों ने इसके काढ़े बना बना के पिए हैं, कि जब भी कहीं बाहर निकल के जाते तो एक डर सा रहता था ना, तो बस बहुत घरों में अब ये मैंने देखा है कि जो लोग नहीं पीते थे उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया है। मैंने बोला कि मुझे हेडेक है, बहुत एकदम भारी भारी सा लग रहा है मेरा सर, तो उसमें भी ये मुझे आराम देगा। और जैसे हम तला भुना खा लेते हैं बेवक्त भूख लगने पर, जो बहुत ज़्यादा कुछ खा जाते हैं ना, तो इससे हमारे वज़न के बढ़ने का रिस्क भी हमें रहता है। तो इस क्रिप सॉल्यूशन है ये दालचीनी हमारा, कि जो वज़न बढ़ने की जो हमारी चिंता होती है कि कहीं वज़न ना बढ़ जाए। डॉक्टर्स बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर है या शुगर है तो हमें अपना जो है वज़न बहुत कम कर लेना है। ज़्यादा वज़न से ही हमें सारी बीमारियां होती हैं।
तो यहाँ पे उस चीनी का भी ये दालचीनी जो है सॉल्यूशन है। और अब ले लेंगे हम सौंफ। ये आ गई इसमें हमारी सौंफ। सौंफ का भी देखा जाए अचार बनाने के लिए हर किसी को पता है कि ये सौंफ बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन हमारे बढ़ते हुए वज़न को भी ये कम करती है। अगर डेली इसकी चाय बना के इस तरीके से पी जाए तो हमारी आँखों की रोशनी, जो हमारे बच्चों की आँखों की रोशनी गिर रही होती है, उसको भी रोकथाम करती है। और आँखों में जैसे जलन होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो उस जलन को भी शांत करती है। नींद ना आने की प्रॉब्लम जिनको होती है, जैसे मुझे ही है, तो उसमें भी हमारे लिए ये बहुत मददगार होती है। बालों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इन लोगों को वज़न नहीं बढ़ाना होता है, उनके लिए बहुत अच्छी होती है ये सौंफ। इससे ना हमारे वजन बढ़ने का रिस्क नहीं रहता। इसकी चाय जब हम पीते हैं ना तो हमारा पेट भरा भरा सा रहता है। जब हमारा पेट भरा भरा रहेगा तो हमें कुछ खाने का मन ही नहीं करेगा। जैसे सेब का खा लेते हैं तो उससे हमारा पेट भरा भरा रहता है। तो जो लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि जिनको वज़न नहीं बढ़ाना है और कुछ ऐसा खाना है जिससे सारी चीज़ें उनकी बॉडी में मिल भी जाएं, तो सेब बहुत अच्छा ऑप्शन है। डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि एक सेब रोज़ खाओ। तो यहाँ पे ये सौंफ का पानी भी हमारा जो है यही काम करता है और ग्लोइंग स्किन देता है, स्किन पे शाइन लाता है। ये हमारा सौंफ का जो गर्म पानी होता है, या इसकी चाय बोल लें, जो भी बोल लें हम, चाय हमें इसलिए बोल लेनी है कि क्योंकि ये हमारी चाय का ही काम करेगी। अगर चाय के बहुत ज़्यादा आदी हो गए हैं, हम नहीं छोड़ पाते, मैं खुद नहीं छोड़ पाती हूँ, तो वहाँ पे इस तरीके से हम बना के पीते हैं तो चाय का ही टेस्ट इसमें हमें आता है। अब ये यहाँ पे मैं हमेशा करी लीव्स रखती हूँ अपने पास, तो मैं यहाँ पर ये 2-4 करी लीव्स भी डाल दूँगी इसमें। इसके भी बहुत फ़ायदे होते हैं। ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड नहीं करूँगी, मात्र 3 चीज़ों से हम अपनी ऐसी चाय बना सकते हैं जो हमारी भूख को भी कम करेगी, हमारे वज़न को भी रोकेगी, और कोलेस्ट्रॉल का भी जो प्रॉब्लम होता है जैसे उसको भी, और फेस पे शाइन या ग्लोइंग स्किन पाने का हर किसी को शौक़ होता है, तो उन सब चीज़ों को भी देगी। हेडेक वगैरह जो हो जाता है, अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं तो ज़्यादा तेज़ हवा हमें अगर लग जाती है, हमने गर्म कपड़े नहीं पहने होते हैं, तो उन सब के लिए बेस्ट ऑप्शन है। बहुत अच्छा बचाव है। जैसे फीवर फील हो रहा है मुझे, तो इसमें भी इसको पीते ही ना एकदम से रिलैक्स फील हो जाएगा। जो लोग मेडिसिन नहीं खाना चाहते हैं, मेडिसिन से बचना चाहते हैं, बहुत लोग हैं जो बीमार चाहे कितने भी हो लेंगे बट मेडिसिन के डर से बीमारियां बताते ही नहीं हैं। उनमें से मैं भी हूँ कि मुझे मेडिसिन बिल्कुल नहीं खाई जाती है। तो यहाँ ये चीज़ें ये हैं कि गर्म पानी हमारे लिए सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें डाल के अगर हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, मेडिसिन से बचा सकते हैं, तो कोई भी बुराई नहीं है। और यहाँ पे अब मैं ले लूँगी थोड़ी सी ये हल्दी। ये थोड़ी सी हल्दी इसमें डाल दूँगी। इसके भी फ़ायदे मैं बहुत बता चुकी हूँ पहले कई बार, लेकिन आज केवल मैंने बताई है ये चाय बनाना। इस चाय को ज़रूर पिए और आप फ़ायदे खुद ही देखेंगे। फिर कहती हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ, इन चीज़ों के बेनिफिट्स मुझे हुए हैं तो बस आप लोगों के साथ ये शेयर ज़रूर कर लेती हूँ। मैं डॉक्टर से ज़्यादा मेरे जो हकीम जी हैं, मेरी पूरी लाइफ उन्हीं की देन है। अगर वो नहीं होते तो शायद आज मैं भी नहीं होती। तो बहुत से लोगों के साथ होता है, अपने आसपास काफ़ी लोगों को देखो कि एक डॉक्टर से फ़ायदा नहीं मिल रहा, दूसरे पे जाते हैं, दूसरे से नहीं मिल रहा, तीसरे से ट्रांसफ़र होते रहते हैं इधर से उधर लोग, और परेशानियों को झेलते रहते हैं। तो उसमें मैं भी थी कि जब मैं बीमार हुई तो मुझे लगा कि क्या किया जाए, मेडिसिन मैं खा नहीं सकती हूँ। तो मेरे जो वैद्य जी थे तो उनकी मेडिसिन बचपन से मेरे घर में मैंने वैद्य हकीमों को देखा है, तो हमारे सिटी में भी हकीम जी हैं। तो उन्होंने जब ये मेडिसिन दी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और बिल्कुल उड़नछू हो गई सारी बीमारियां। मैं एकदम बेड पे आ गई थी, तो मेरा इलाज तो चला। लेकिन अब मैं आप लोगों के सामने दिखती हूँ कि मैंने अपना चैनल भी बनाया है, और इसीलिए मैंने ये बनाया है क्योंकि आयुर्वेद में
हमारे जो बहुत सारी बीमारियों को देने की क्षमता है। मतलब खान पान हमें कैसा रखना चाहिए, इन सब के बारे में वहाँ पर जोर दिया जाता है। तो आप लोगों के साथ मैंने ये शेयर की है। कैसी लगी मेरी ये सौंफ की चाय बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पर अच्छी लग रही हो, थोड़ी सी भी लग रही हो, आपको इसका बेनिफिट है, मुझे भी। ये कहते ना, हमारे इंडिया में लोग हंसते भी हैं कि किसी को अगर आप बताओगे ना कि हमें ये रोग है तो 50 लोग 50 तरीके की सजेशन देने लगेंगे, ये खाओ, वो खाओ, ये करो, वो करो। तो बस उसी तरीके से मुझे भी कई लोगों ने ये चीज़ें बताई हैं, तो मैं इन चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ। और अब यहाँ पे आ जाती है बारी मीठा डालने की। भाई चाय है तो मीठा तो डालेंगे ही। तो इसमें ना हम थोड़ा सा ले लेंगे गुड़ और ये डाल देंगे गुड़ इसमें। ये आ गया इसमें गुड़ हमारा, ज़्यादा नहीं लेंगे। 1 कप है ना, तो इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा अंदाजे से ही छोटे छोटे से टुकड़े लिए हैं मैंने, जो आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे। आप जैसा भी मीठा लेना चाहते हैं कम ही लें और बस इसको थोड़ा सा हिला दें। अब क्योंकि गर्म पानी है तो इसमें ये खुद ब खुद इसकी जो उबाल है उसके साथ ये पिघल जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, इसका कलर भी एकदम ऐसा लग रहा है ना, ग्रीन टी जो हम लोग पीते हैं। तो हमें कुछ ना कुछ चेंज अपनी लाइफ में ज़रूर लाने चाहिए। मैंने तो चाय बिल्कुल छोड़ दी है। चाय हमारे यहाँ की है भी नहीं। हमारी दादी नानियाँ इसी तरीके की ड्रिंक्स बना के पिया करती थी। अब उसको चाय कह लें या कुछ भी कह लें, तो देखिएगा कितनी मतलब एक अच्छी चीज़ उनसे हमें सीखने मिलती है कि उनके खान पान से ना वो कभी डॉक्टर्स के जाती थी, ना कभी उनके हेयर फॉल्स होते थे, ना कभी उनको हेडेक होते थे। इतना सारा काम करने के बावजूद भी हष्ट पुष्ट एकदम खूबसूरत सी स्किन और खूबसूरत ग्लोइंग करता हुआ फेस। तो मेरी नानी आज भी जब मैं उनको देखती हूँ एकदम प्यारी सी डॉल सी लगती है, बिल्कुल एकदम वाइट स्किन के हम लोग खुद को देखने लगते हैं उनके सामने। तो यहाँ पर ये मेरी चाय हो गई है रेडी और इस चाय को अब छान के पीने जा रही हूँ। आप लोगों को ज़रा सी भी पसंद आई हो मेरी ये चाय की रेसिपी तो कर दीजिए एक लाइक और कमेंट और शेयर कर दीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मिलती हूँ न्यू वीडियो में। और ये देखिए, छानने के बाद ये बची है हमारी सौंफ, इलायची, दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा। तो इसको भी हमें फेंकना नहीं है। इलायची जो है उसको हम चबा के खा सकते हैं और सौंफ है उसको भी हम चबा के खा सकते हैं। तो ये इससे क्या होता है कि जैसे कभी कभी हमारे मुंह से बदबू आने लगती है तो वो बदबू भी दूर हो जाती है और पाचन का काम भी ये अच्छे से करती है। इलायची का भी यही है। तो इस पे जो चीज़ें बची है ना, और दालचीनी का जो टुकड़ा बचा है उसको भी हमें फेंकना नहीं है, उसको भी हम दोबारा से फिर उसी चाय में बनाएंगे तो यूज़ कर सकते हैं इसको, टुकड़े को। तो ये जो मसाला है हमारा, इसका हम सेकंड चाय भी बना के पी सकते हैं, इसको ऐसे ही नहीं फेंकेंगे। और ये देखिए चाय मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, इस तरीके का कलर हो गया है मेरी चाय का। और ये अब देखिए यहाँ पे कप का साइज भी दिखा देती हूँ कि हमें कितना पीना है। इसका कम ज़्यादा का कोई माप नहीं होता है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे बहुत से लोग पहले बहुत ज़्यादा चाय बड़े बड़े गिलासों में भर के पिया करते थे और लोटे में भर के मैंने पीते देखा है चाय को। तो इस तरीके से जब हम इस चाय को, चाहे हम बड़ा वाला भर के गिलास पिए चाहे छोटा गिलास पिए, ये हमें बिल्कुल भी लॉस करने वाली नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको तो हंसते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू।